हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आज संडे, आज मुझे बहुत नींद नहीं आ रही थी, बहुत नींद नहीं। फिर मैंने कहा कल क्लास नहीं लिया, आज नहीं लूंगी तो बच्चे मारेंगे। अब चलो आ जाओ। हम लोग देखो बेटा, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ देख लो जरा, एक बार चेक कर लो हम लोग कहाँ तक किए थे। हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री से करना है ना? बस एक बार कंफर्म करो फटाफट। सोनाली, मुकेश, विश्वजीत, ऋषु। नहीं सोनाली, मैं तो बताया ना, मैं नहीं लेके आ रही हूँ। आज सेमिनार था, सेमिनार के बाद मैं आके सो गई। जल्दी से बताओ कहाँ हूँ, देखो तो। यस, ऋचा ने कंफर्म कर दिया। एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम लोग शुरू करेंगे। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा था एडवर्ब जिसके नजदीक आता है उसको क्वालिफाई करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा भाई? मैनर बताएगा। और क्या बताएगा? कैसे हुआ वो बताएगा। कहाँ आएगा? लास्ट में। लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ब के बाद लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करे? वर्ब के बाद लग जाएगा। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन बहुत लंबा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत लंबा सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे? बहुत लंबा सा ऑब्जेक्ट है तो मेरे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट बोलने का दिल करता है, क्योंकि आई टीच क्या, तो आपको बोलने का मन करता है तुरंत ऑब्जेक्ट। ऐसे कंडीशन में वर्ब के पहले लगेगा, खत्म मामला। मैनर तरीका बताता है, लास्ट में आता है यानी ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट लंबा हो तो वर्ब के पहले। ओके, टाइम कहाँ आता है? अगेन लास्ट में। फ्रीक्वेंसी वाला टाइम जो बताता है कभी कभी, कभी कभार, हमेशा, है ना, जस्ट और रेयरली, सेल्डम। ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टाइम है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब के पहले आता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर वॉज वर हो तो ये 5 एक्सेप्शन से इज एम आर वॉज वर। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब तो कोई बात नहीं, उसके बाद ही आएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब हो तब तो भी उसके बाद ही आएगा, तभी तो ये एक्सेप्शन है, वरना हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है। ओके, प्लेस, तो प्लेस भी सबसे बाद में आता है। अब ये सबसे बाद वाला जो प्रॉब्लम है ये हमेशा सबसे बाद में आता है, तो फिर मान लो टाइम भी है सबसे बाद में आता है, प्लेस भी है सबसे बाद में आता है, मैनर भी है सबसे बाद में आता है। फिर अगर तीनों आ गया तो, या 3 में से 2 आ गया तो ये जो ऑर्डर है चलो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल यही कहेंगे भाई सबसे बाद में आता है। अब आती हूं एडवर्ब ऑफ डिग्री। बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना, डिग्री बताता है। अब कहोगे डिग्री क्या है? कितना ज्यादा, कितना कम, मोस्टली, लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट, मोस्टली, हार्डली, ये डिग्री बताता है। कहाँ आता है बेटा? फ्रीक्वेंसी और डिग्री ये 2 ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। क्या बताया? फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऐसे एडवर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। अब ये जरा देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री, जरा देखो ध्यान से। और इसमें भी वही एक्सेप्शन है, वही सेम एक्सेप्शन है। क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर। देख लिया?
ही इज वेरी टॉल। इज है बेटा, इज के मामले में तो कुछ करना ही नहीं, चुपचाप से इसके बाद लगा देना, पूछना भी मत माय हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, नहीं वही तो है, हमेशा एक ही चीज से कर रहे हैं। शी इज टू टॉकेटिव, बेटा टॉकेटिव के पहले लगा दिया टू, देखो इसके बाद लगाया। थैंक यू आई एम कंप्लीटली फाइन होगा बेटा, क्यों? इज एम आर वॉज वर, क्या है मत पूछो, बस चुपचाप उसके बाद लगा दो, ठीक है। और ये डिग्री बताता है, डिग्री मतलब बहुत ज्यादा बहुत कम, है ना। देखो हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि बेटा अच्छी जो डिग्रीज, अच्छे जो एडजेक्टिव्स है ना, जो चीजें आप पसंद करते हो उसके साथ वेरी आता है, और जो चीजें अच्छी बात नहीं है उसके साथ टू आता है। टॉकेटिव का मतलब होता है बातुनी, जो बहुत बोलता है, ठीक है, समझ में आया। वेरी टॉल एंड टू टॉकेटिव। वेरी टॉल अच्छा लग रहा है उसकी टॉल होना, अगर उसका टॉल होना अच्छा नहीं लगे तो कुछ ज्यादा है, टू टॉल, ठीक है। देखो अब कहोगे मैम ठीक है, तो फिर ये इनफ भी तो वही है, इनफ भी क्या है? डिग्री है, तो अब इसके बाद क्यों नहीं लगाए? अब टॉल के बाद क्यों लगाए हैं? अब तो टॉल के पहले लगा देते वेरी, टॉकेटिव के पहले टू लगाए थे, है ना, फाइन के पहले कंप्लीटली लगाए थे, तो फिर यहां पे एडजेक्टिव के बाद क्यों लगा रहे? एडजेक्टिव के पहले लगाओ ना बेटा। इनफ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? इनफ ऐसा एडवर्ब है, इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। देखो तो क्लियर? इनफ से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगी। वह इस मकान को खरीद ले, इतना पैसे वाला है। ठीक है, पैसे वाला मतलब रिच, बनाओ तो कैसे बनेगा? यस अमित, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी यहां पे डिग्री है, देखो बताओ क्या होगा? वेरी गुड रिशु, वेरी गुड रिशु। शी इज रिच इनफ, रिच के बाद इनफ लगाया, रिच यानी एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाया, क्योंकि इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। ही इज रिच इनफ। और एक चीज और याद रखना बेटा, ये पॉजिटिव डिग्री के बाद आता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री मत लगा देना। ही इज रिच इनफ टू बाई दिस हाउस, ही इज रिच इनफ टू बाई दिस हाउस। देखो मुकेश आपका भी सही है, मुझे खाली इतना देखना था कि रिच के बाद लगा रहे हो कि नहीं, रिच के पहले नहीं लगाना है बस, ठीक है ना, वो तो उसके बाद ही आएगा। प्रशांत बेटा क्वेश्चन लिख दो बस चुपचाप से। बफरिंग, बफरिंग हो गया, देखो तो बफरिंग हो रहा है। अब आओ एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस कहां आएगा देखे तो जरा, नहीं ठीक है, जरा प्लेस को एक बार रीड करो तो बेटा।
तो तुम बाहर बैठो। अच्छा, बीच में होता है। प्रशांत, केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज बेटा, केडी कैंपस के केडी लाइव में भी बाई कर सकते हो, है ना। केडी कैंपस में जाके बाई कर सकते हो, उसके वेबसाइट पे। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगी। सुप्रिया, ऊपर है बेटा नोटिस बोर्ड, ऊपर किसी और दूसरे आइकन में नोटिस बोर्ड चला गया है, ऊपर ऑलरेडी है नोटिस बोर्ड। सुप्रिया, मैं एक बार पूछती हूँ कहाँ है, लेकिन ऊपर चला गया है नोटिस बोर्ड। बेल आइकन में नोटिस बोर्ड है। यस, आ गया। आप देखोगे ना बेटा, बेल आइकन में नोटिस बोर्ड है, ठीक है। चलो, बेल आइकन में नोटिस बोर्ड है। अब आ जाओ बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब प्लेस। प्लेस का मतलब होता है बेटा प्लेस। इसका मतलब है कि ही वेंट कहां? फार अवे। ही वेंट फार अवे। देखो, वर्ब के बाद आया, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यही तो सबसे बड़ा पंगा है कि भाई प्लेस का मतलब प्लेस कहां है? अगेन वही मैं कह रही थी, जब यहां तक पहुंचते हैं ना, तब बच्चा कहने लगता है कि मैडम मैनर भी कहा आपने लास्ट में। अभिषेक, बफरिंग, ए देखो जरा, ये कुछ प्रॉब्लम है। हो गया, ठीक है। चलो देखो बेटा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। बेटा एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन मतलब मैसेज दिखाओ मुझे, कमेंट्स। एफर्मेशन का मतलब होता है बेटा यस, हाँ भाई ऐसा है, इंडीड, हाँ, कंफर्म कर रही हूं, श्योरली, डेफिनेटली। बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब प्लेस। सुप्रिया, प्लेस प्लेस बताता है, और ये कहाँ आता है? लास्ट में आता है। जानते हो, यहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चे बोलने लगते हैं कि मैम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आप बोल रहे हो, क्या है? प्लेस बताता है, कहाँ आता है? आखिरी में। कहाँ आता है? आखिरी में। मैनर में भी आपने आखिरी में कहा, प्लेस भी आखिरी बोल रहे हो, टाइम भी आखिरी बोल रहे हो, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और डिग्री बीच में बोल रहे हो। तो भाई जो आखिरी में है, तो मैं तीनों अगर आखिरी में आ गया, 3 आ गया, तो उसमें से 2 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? मैं कहती हूं रुको, क्योंकि अब मैं ये भी बताऊंगी कि अगर मैनर भी आखिरी में है, प्लेस भी आखिरी में आ गया, टाइम भी आखिरी में आ गया, तीनों आ गया, तो भाई तीनों में पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? उसके पहले हम एक और खत्म कर ले, एफर्मेशन एंड नेगेशन। बेटा एफर्मेशन जोर देता है कि भाई ऐसा है, श्योरली, certainly, definitely, doubtlessly, exactly, ठीक है। और नेगेशन नो एडजेक्टिव है बेटा, एडवर्ब है नॉट और नेवर। अब अगर एफर्मेशन है और नेगेशन है तो वो आएगा कहां? चलो पहले हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे।
कहाँ आएगा? एफर्मेशन एंड नेगेशन। पहले वो देखो क्या हो रहा है यार। बेटा नेट का इश्यू है थोड़ा आज, तो जैसे हो जाए नेट का इश्यू तो बता देना, ठीक है? या फिर मैं यहां से फिर पता नहीं चलता है ना, नेट जाता है। चलो आ जाओ, देखो कहां ये आएगा। कमेंट्स दिखाओ मुझे। ही विल सर्टेनली डू इट। बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। यू विल डेफिनेटली सक्सीड। मैं जानती हूं अमित, क्या करूं बेटा? मुझको नहीं पढ़ना। अमित ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जिसको नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए, पूरा मूड खराब हो गया, मुझे नहीं पढ़ना, भाग जाए यहां से। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। शी इज नॉट कमिंग। अगेन नॉट कहां आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। लेकिन ही इज इंडीड अ फूल। बेटा ये जो इंडीड है ना, देखो इज वही है यार, बार बार इज एम आर वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद ही आता है। अरे यार देखो, फिर देखो। सो एफर्मेशन होता है जो किसी बात को कंफर्म करता है कि भाई ऐसा है। यू विल सक्सीड, ठीक है, यू विल श्योरली सक्सीड। एफर्म किया, उस बात को फिर से कंफर्म करना। एफर्म मतलब कंफर्म करना, और नेगेशन नॉट वाला है, नेगेट करता है, नॉट और नेवर, ठीक है? अब आओ इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। बेटा इसको आप यहां नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे उसको यहां पे? द रीजन इज हाँ प्रॉब्लम है। अभी फिर से ठीक हुआ। द रीजन इज, बेटा हम ये WH फैमिली है ना, पूरा एक ही में खत्म करते हैं, और वो है प्रोनाउन में। इसीलिए हम बार बार WH फैमिली क्यों पढ़े हर जगह पे, एक बार प्रोनाउन में ही करेंगे बस। अब आओ सबसे पहले इसका जो आप सभी मैं कह रही थी कि बेटा अगर सब आ जाए एक साथ, या 2 आ जाए एक साथ, या 3 आ जाए एक साथ, तो फिर ऑर्डर क्या रहेगा? देखो जरा। सॉरी असल में क्या है ना, कभी इससे बात करो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, फिर तुमसे बात करो तो वही ऑफ हो गया। सुनो,
अगर मैंने कहा भाई मैनर कहाँ है, लास्ट में, प्लेस कहाँ है, बोलो लास्ट में, फिर मैंने कहा टाइम कहाँ है, लास्ट में, तो अड़ गए भाई, तीनों लास्ट में है। तो भाई ऋचा बेटा मेरा ध्यान तुम लोग की तरफ ही है, लेकिन बीच में देखना पड़ रहा है बार बार नेट, तो यही पंगा हो जाता है। एक होता है ना बिल्कुल विदाउट ब्रेक आराम से पढ़ाना, कोई टेंशन नहीं, तो आज नेट का टेंशन हुआ पड़ा है। देखो सुनो, मैनर, प्लेस एंड टाइम तीनों आ गया, ओके। तो MPT अब समझ में आया, तीनों लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ओके। अब फ्रीक्वेंसी भी हो तो कोई बात नहीं यार, फ्रीक्वेंसी यहां डाल दो। एक और है पर्पस, क्यों किया आपने, तो वो लास्ट में डाल दो। यानी अब मैंने आपको जो बताया बेटा 5 एडवर्ब्स का तो क्रम है, क्रम मतलब ऑर्डर, MPFTP, MPFTP। देखो MPFTP। अमित आप कुछ खा रहे हो, बेटा चाय पी ले रही हूं, सो गई थी तो मैंने कहा ऊपर ही ला देना मेरे लिए चाय, और उसके साथ थोड़ा सा कुछ खा लिया तो तुम पकड़ लिए। देखो आई हैड टू रन, कैसे, मैनर बता रही हूं भाई, फास्ट। प्लेस MP, पहले मैनर है फिर प्लेस है। डाउन द लेन, वो सड़क पे, कब, एवरी डे, देखो फ्रीक्वेंसी बताया। आफ्टर द प्रेयर, टाइम बताया। टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, पर्पस बता दिया। मैं आपको वो पिक्चर का सीन बताऊं, धोनी पिक्चर तो लगभग सबने देखा ही है ना। धोनी पिक्चर का एक सीन है जब वो एग्जाम के बाद भागता था सड़क पे, प्लेटफॉर्म पे, है ना, क्यों, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने जो जहां प्रैक्टिस करना रहता तो वहां पहुंचने के लिए। जरा एक काम करोगे, अब इसी ऑर्डर में जरा वो लिख के दिखाओगे मुझे, उसमें मैं बताती हूं, हरिडली या फास्ट, अगेन डाउन द रोड या ऑन द प्लेटफॉर्म, एवरी डे, आफ्टर द एग्जाम, क्या करने के लिए, टू प्रैक्टिस विथ हिज टीम। अब बताओ कैसे करें।
धोनी, धोनी ran manner, hurriedly या फास्ट, जो आपकी मर्जी लगा दो, hurriedly या फास्ट, down the road या on the road, कहाँ, फ्रीक्वेंसी, every day, कब, टाइम, after the exam, क्यों, पर्पस, to practice with his team, to practice with his team. देखो, ठीक है, समझ में आ गया। डाउन द रोड या टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, ये भी कह सकते थे प्लेस के लिए। हाउएवर, हालांकि, अगर आप पर्पस यानी कि किस लिए भागता था, अगर उसको एम्फसाइज करना चाहते हो तो टू प्रैक्टिस विथ हिज टीम को आगे लगा दो ना, कोई बात नहीं। एडवर्ब में बहुत ज्यादा एकदम सीवियर तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूं। कारण क्या है कि मैं अगर आपको कहूं कि भाई देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। मैंने कहा MPT है, लेकिन जानते हो एक और बताऊं, अभी MPFT था, लेकिन मैनर, प्लेस और टाइम की अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर वर्ब मोशन वाला हो, वर्ब ऑफ मोशन वाला हो, यानी चलने की बात हो रही हो, वर्ब ऑफ मोशन है, तो बेटा MP नहीं होगा, PM होगा। MP नहीं, पहले प्लेस फिर टाइम, यानी PMT हो जाएगा। देखो PM है, MP नहीं है। अब बोलोगे मैम इतना रूल कहां से याद करें, इतना थोड़ी याद रहेगा। कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर मैं कहूं कि मैं काम करती हूं तो आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगी ऑनेस्टली, कहां, हियर, कब, एवरी डे। तो मैं ऐसे कहूंगी आई वर्क हियर ऑनेस्टली एवरी डे। I work honestly, MPT. I work honestly here every day. MPT मैंने सीधा तुरंत कर लिया, गलती हुई तुरंत याद आया कर क्या रहे हो, MPT है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं कहूंगी ना I come, तो कहोगे कहां, I go, तो तुरंत पूछोगे कहां। इसका मतलब जब मैं ऐसा कम और गो जैसा वर्ब ऑफ मोशन लगा रही हूं ना, तो आपके मुंह से पहले निकलता है गो कहां। इसका मतलब पी पहले आ जाएगा उठ के, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब पी उठ के पहले चल गया और कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप कहोगे गो कहां, अराइव्ड किधर, इसलिए पहले पी फिर चोरी से, स्टील्थली, अब PMT है। फिर वापस आओ, मैनर, प्लेस, टाइम, तीनों लास्ट में लगता है। तो ऑर्डर क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी, पर्पस सबको अगर हटा दें हम तो होगा MPT, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, ठीक है। अगर हम ऐसा वर्ब लगाएं जो कि आपको वर्ब ऑफ जाना, आना, पहुंचना, ऐसा वर्ब लगे, यानी वर्ब ऑफ मोशन हो, फिर ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा ऑर्डर PMT हो जाएगा। पहले प्लेस फिर मैनर फिर टाइम। खाली प्लेस मैनर हो तो PM, टाइम भी हो तो लास्ट में T। देखो क्लियर, और कंफ्यूजन कराऊं मैं, अभी और कराऊंगी बेटा।
अभी कहाँ, अभी और कंफ्यूजन होगा। लो, और कंफ्यूजन लो। देखो, बोलो अब क्या करें। अब ये कह रहा है भाई शॉर्ट एंड लॉन्ग एडवर्ब्स, तो अगर छोटा एडवर्ब है तो पहले लगा दो, और लंबा एडवर्ब है तो उसके बाद छोटा एडवर्ब लगाओगे तो खुद ही भूल जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहले छोटे एडवर्ब्स खत्म कर लो, फिर बड़े एडवर्ब खत्म करो, फिर कहो तो फिर याद क्यों करा रहे हो MPFTP। तो मैं कहूंगी भाई मैं क्या करूं। आई लिव्ड हियर विथ माई फ्रेंड प्लेस आया, और while I was preparing for competitive exams, बेटा ये टाइम इतना पीछे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, पर्पस छोटा था इसलिए पहले लगा दिया। हाँ, मैं वही देख रही थी बेटा, अभी जानते हो। अरे लो फिर से रेड हो गया, रुको 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 रुको, हो रहा। मैं भी देख रही थी धर्मेंद्र कि मैं तो चुप थी और नीचे कुत्ते भौंक रहे थे, तो भी यहाँ पे है ना वॉल्यूम का जो नहीं ब्लिंक करता है वो आगे जा रहा था। मैंने कहा लो ये तो कुत्ते भौंक रहे तो भी यहाँ पे आवाज आ रही है। असल में क्या ना बेटा, ये जो माइक है ना, मैं वो कान वाला माइक लगा नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत घबराहट सी होती है। और ये माइक यहाँ लगा रहता है तो इसका पावर ज़्यादा होना चाहिए, ये महंगा भी ज़्यादा आता है, ताकि वो कैच कर सके आवाज़ को, और वो चारों तरफ के आवाज़ को कैच कर लेता है। क्या करूँ। संजय कह रहा है देख विनोद, इसीलिए इंग्लिश हार्ड है। हार्ड वही तो कहना बेटा, कंफ्यूजिंग है। अब देखो पर्पस छोटा था तो उसको आगे लगा दिए, टाइम बड़ा था तो बाद में लगा दिए। फिर सुनो बेटा, सबके पीछे लॉजिक है। अगर मैंने पहले कहा था ना आपको कि भाई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो क्या करें, तो मैनर को उसके पीछे लगाओगे तो खुद ही भूल जाओगे कि भाई ये एफिशिएंटली या पोलाइटली ये क्यों यूज हुआ है। तो हमने वर्ब के पहले कर दिया था। यानी जो जितना बड़ा होता है ना बेटा, वो उतना कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसके बाद कोई एडवर्ब लगाओगे तो फिर सर खुजलाओगे अच्छा ये क्यों लगा था, है ना। क्योंकि आप इतना लंबा लाइन पढ़ते पढ़ते खुद ही भूल जाते हो कि भैया ये हुआ क्यों था, फिर वापस आना पड़ता है। अच्छा इसके साथ है वो, है ना। खुद सोचो, अगर मैं कहूं आई लिव्ड हियर विथ माई फ्रेंड while I was preparing for competitive exams to save money, फिर कहेगा टू सेव मनी, टू सेव मनी क्यों, क्या चीज है। अच्छा, lived here with my friend to save money, ओके, मतलब अकेले नहीं अपने फ्रेंड के साथ रहता था टू सेव मनी। तब आपको लगेगा अच्छा ये बात है, तो क्यों ना साथ में ही रख दे, क्योंकि टू सेव मनी सबसे आखिरी में रखोगे तो और कंफ्यूज करेगा, है ना। इसीलिए देखो, अब ये भी आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है बेटा मेरी। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब समझाऊं। ये कह रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ रहता था पैसा बचाने के लिए। कब, जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था। अब सुनो बेटा ध्यान से, मल्टीपल एडवर्ब्स ऑफ सेम कैटेगरी, पहले इसको एक बार रीड करो फिर मैं समझाऊंगी जल्दी से।
चलो शुरू करें। ध्यान से देखना बेटा, ये भी बहुत आसान चीज है। अगर मैं कहूं मैं दिल्ली पहुंची 7 बजे शाम को कल, तो पहले क्या होगा? ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? 7 बजे शाम। और कम स्पेसिफिक तो कहोगे बेटा शाम कल है। अगर कल की हम बात करें तो कल इतना बड़ा है और शाम 7 बजे इतना बड़ा है। दिल्ली इतना बड़ा है और मुखर्जी नगर मेरा जगह इतना बड़ा है। तो पहले हम ये स्पेसिफिक वो बोलेंगे और बड़े वाले को बाद में कहेंगे। हिंदी में उसका उल्टा कहते हैं कल शाम 7 बजे। पहले कल शाम बोलते हैं, फिर 7 बजे बाद में बोलते हैं। इंग्लिश में पहले ज्यादा स्पेसिफिक को बोलते हैं फिर कम। तो कहेंगे आई रीच्ड हियर एट 7 PM yesterday. I live at मुखर्जी नगर in Delhi. यानी अगर सेम कैटेगरी हो, सेम कैटेगरी मतलब बेटा मुखर्जी नगर भी प्लेस है और दिल्ली भी प्लेस है, 7 बजे भी टाइम है और यस्टरडे भी टाइम है, तो भाई पहले कौन आएगा? जो ज्यादा स्पेसिफिक होगा। ज्यादा स्पेसिफिक 5 PM है, कम स्पेसिफिक यस्टरडे। देखो ठीक है। आई लिव एट होम विथ माई फैमिली। देखो आई लिव कहां? एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। ठीक है। इन्वर्जन इसमें बिल्कुल नहीं छूना। इन्वर्जन अलग चैप्टर है। नॉट वाला जो है ना, ये भी इन्वर्जन का पार्ट है। ये भी इन्वर्जन का पार्ट है बेटा, मैं नहीं पढ़ा सकती ये वाला भी। आप यहां से शुरू करना। आप इन्वर्जन अलग है, चैप्टर ही अलग है। कंजंक्शन का भी पोर्शन इन्वर्जन इसलिए साथ में लगा दिया है मैंने थोड़ा, कि जिन लोगों ने इन्वर्जन पढ़ लिया है वो क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं, नहीं तो बाकी को पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इन्वर्जन चैप्टर अलग है। सेल्डम मतलब बेटा कभी कभार। सेल्डम मतलब कभी कभार नहीं बेटा, इन्वर्जन ऐसे साथ में नहीं पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, बहुत भयंकर। अब सुनो, कहां इस्तेमाल हो रहा है नॉट और नेवर? बोलोगे नॉट और नेवर तो हम कर चुके हैं। कहां? एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। लेकिन थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको कर लो, ठीक रहेगा। आई नेवर वेंट, जो आपको बताया था बेटा मेन वर्ब के पहले, तो मैंने भी यहां पर सही कर दिया। मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले कर दिया। बिल्कुल तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुनो ध्यान से, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। ठीक है। और ये भी सही जब हम देखें ना, तो फिर मुझे लगा ये भी तो मीनिंग कुछ नहीं दे रहा है, ये भी तो कुछ भी मीनिंग नहीं दे रहा है। क्यों? ध्यान से सुनना। आई नेवर वेंट टू गोवा, सही है। आई नेवर वेंट टू गोवा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर, बोलोगे कि लास्ट ईयर आई नेवर वेंट टू गोवा, आई नेवर वेंट टू गोवा लास्ट ईयर। बोलना क्या चाह रहे? या तो कहो आई डिड नॉट गो टू गोवा लास्ट ईयर, कि पिछले साल मैं गोवा नहीं गया था, या फिर बोलो आई हैव नेवर गॉन टू गोवा, मैं गोवा कभी भी नहीं गई हूं। ये आई नेवर वेंट टू गोवा लास्ट ईयर क्या होता है? राइट? देखो ध्यान से बेटा, या तो आप कह दो आई
आई हैव नेवर गॉन टू गोवा, मैं गोवा कभी नहीं गई हूं, या कहो आई नेवर वेंट टू गोवा, नहीं, आई डिड नॉट गो टू गोवा लास्ट ईयर। इसीलिए इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा था। लास्ट ईयर मैं गोवा कभी भी नहीं गई, हिंदी में भी कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब आओ इसमें, बोलोगे मैम अभी आपने सिखाया मेन वर्ब के पहले लगता है, बिल्कुल तो सही है, ये भी मेन वर्ब के पहले लगा है, ये भी तो बिल्कुल सही है। बेटा सही तो पोजीशन है, मीनिंग भी तो कुछ निकलना चाहिए, राइट? अब इसका मीनिंग भी तो गलत निकल रहा है। आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी भी याद नहीं है, टू हैव कम टू दिस टेम्पल। अब मुझे कभी भी याद नहीं है, कोई बीमारी हुआ है क्या आपको एमनेशिया का? कहोगे भाई मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है मैं इस टेम्पल में कभी नहीं आई हूं। आई रिमेंबर नेवर टू हैव कम टू दिस टेम्पल। आई नेवर वेंट टू गोवा, नहीं, आई हैव नेवर गॉन टू गोवा। या तो ये लिखो आप, या फिर लिखो आई डिड नॉट गो टू गोवा। अब तब आप लास्ट ईयर लगा सकते हो। ये देखो, ठीक है, क्लियर? और जो लास्ट पोर्शन है ना, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, बेटा वो जो मैं कराऊंगी उससे करोगे तो बेहतर होगा, इस बुक के लैंग्वेज से। इस बुक का लैंग्वेज से बेहतर होगा जो मैं कराऊंगी वो करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सुनो ध्यान से, एक वर्ड है, एक मिस्टेक आता है एग्जाम में कि नो एनी एक साथ नहीं आता। क्वेश्चन इस पर आता है, नो एनी एक साथ नहीं आता। क्यों नहीं आता है उसका मैं रीजन बताऊं। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैसे लिखूं? मेरे पास गाड़ी नहीं है कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ तो। यस, कविता थोड़ा सा गलत कर दी बेटा, सुनो ध्यान से। आई हैव नो कार, एक तो ये, आई डू नॉट हैव एनी कार, ये दूसरा तरीका है। सुप्रिया सही है, आई हैव नो कार, आई डू नॉट हैव एनी कार। ध्यान से सुना बेटा, नॉट और एनी मिलके ही तो नो बना है। आप बोलोगे मैम ऐसा कहां, ये डू है सो। बेटा नॉट तब आता है ना जब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो अब जब नॉट हटेगा तो डू और हैव दोनों नहीं ना रहेगा, डू हट जाएगा ना। आई हैव नो कार, यही तो है। एक सेकंड रुकोगे बेटा।
चलो समझ में आ गया। फिर से एक सेंटेंस लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बोलोगे? बोलोगे मैम कौन सा नई चीज सिखा रहे हो आप? कुछ भी नहीं नया है। कार हटा के प्रॉब्लम लगा दो बस। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तभी तो मैं समझा रही हूं बेटा, नॉट और एनी मिलके नो बनता है, तो नो के साथ मैं एनी कहां से लाऊं? कुछ टीचर्स सिर्फ इतना बता देते हैं बेटा नो एनी एक साथ नहीं आता। टीचर्स बता देते हैं नो और एनी एक साथ नहीं आता, लेकिन बेटा क्यों नहीं आता यही तो नहीं बता पाते कि जब नॉट और एनी मिलके नो बना तो नो के साथ तुम एनी कहां से लाओगे? समझ में आ गया ना बेटा? समझ में आया? देखो, अब अगर नॉट का पोजीशन देखना है तो बेटा नॉट भी उसके साथ ही सरकता जाता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। बिल्कुल सही है। आस्क राहुल नॉट हिज फ्रेंड। जोर देना क्या? राहुल से पूछो, उसके दोस्त से नहीं। नॉट उसके साथ आ गया। ये आश्चर्य की बात नहीं थी मेरे लिए कि वो एक ही साल में डिवोर्स्ड हो गए। नॉट सरप्राइजिंगली दे गॉट डिवोर्स्ड विद इन अ ईयर। यू कैन कम टुमारो, प्लीज आज नहीं, बट नॉट टुडे। बेटा जिस पर जोर देना उसके नजदीक लगा रहे हैं, दैट्स इट। तो भैया कौन सी नई चीज कर रहे हैं? एडवर्ब तो वही करता है, वो जिस पर जोर देता है उसी के नजदीक आ रहा है। ठीक है, और जो आपको समझाया ना वो यही था। इज नॉट एनी मिलके नो बन गया, नॉट एनी मिलके अगेन नो बन गया। ठीक है, हाँ, नो और नॉट कई बार आप लोग लगाना कंफ्यूज कर जाते हो। ये पोर्शन आप कर सकते हो, नो और नॉट लगाना कंफ्यूज करते हो, ये करके दिखाओ तो पहले। जल्दी। चलो करें। यस, वी हैव। बेटा मनी नाउन है, नाउन के पहले नो लगाओ। एडवर्ब नाउन के पहले नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है नाउन के पहले। वी हैव नो मनी। ट्रू एडजेक्टिव है, इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। ही इज नॉट स्टूपिड। बेटा स्टूपिड एडजेक्टिव है। कहोगे मैम स्टूपिड तो किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं जो मूर्ख होता है ना? तो बेटा फिर आप अस्टूपिड या कुछ लगाते, ए आर्टिकल नहीं लगाए। ही इज नॉट स्टूपिड लगाओ। नाउ यू सी मी, नाउ यू डू नॉट। आपको डू नॉट तो याद ही है, डू नॉट सी क्यों नहीं रिपीट किया? पहले से सी लगा था इसीलिए। ही हैज गॉट नो एनिमी। नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। बेटा नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। शी हैज नॉट गॉट एनी मनी। अभी तो कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट आता है ना?
तो जितना जगह नाउन आया उसके पहले एडजेक्टिव के रूप में लगाया, तो एडजेक्टिव नो है। और जहां भी विशेषता बताने वाला वर्ड था जैसे ट्रू, स्टूपिड, वहां पे हमने नॉट लगाया, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। थर्ड नंबर बुक में नहीं है बेटा, थोड़ा सा मैंने बाद में इंप्रूव किया था। और जो स्टूपिड है ना, वो पुराने एडिशन में था, मैंने इसको हटाया था क्योंकि स्टूपिड बच्चा को कंफ्यूज कर रहा था, वो नाउन भी था और वो एडजेक्टिव भी था। तो मैंने कुछ और क्वेश्चन दिया होगा, बाद में इंप्रूव किया है। अब बेटा ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन टैग अलग चैप्टर है, इसीलिए क्वेश्चन टैग, हेंस द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। बेटा ये जो बुक है ना, क्या नाम है, क्लास नोट्स, ये एक ऐसा बुक है जो वॉल्यूम 1 पढ़ने के बाद बच्चा ज्यादा एंजॉय कर रहा है। उसका रीजन क्या है कि मैंने एडवर्ब में इन्वर्जन भी डाल दिया, थोड़ा क्वेश्चन टैग भी डाल दिया। तो बच्चा जब 1 पढ़ने के बाद इसमें आ रहा है ना, तो कह रहा है कि मैम फिर मजा आ रहा है, फिर वो एकदम मिक्स टाइप का दिखता है क्वेश्चन, तो अच्छा लगता है। इसीलिए आपके लिए अलग अलग करना पड़ रहा है मुझे। अब आओ इस पोर्शन में जल्दी। आ जाओ। सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। और एनी और नॉट बेटा यूज होता है ना, जब हेंस यूज एनी एंड नॉट, सम, व्हेन नेगेटिव एडवर्ब्स कम इन अ सेंटेंस। याद रखना, याद देख लो जरा ध्यान से। आई हार्डली नो सम पीपल हियर। बेटा हार्डली सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है ना, तो आप सम मत लगाना। क्यों? क्योंकि सम बेटा पॉजिटिव वाक्य में आता है, सम पॉजिटिव वाक्य में आता है। सेंटेंस नेगेटिव हो गया हार्डली से, तो क्या लगाऊं? एनी। स्केर्सली के साथ भी सम मत लगा देना, स्केर्सली के साथ भी एनी लगाना, क्योंकि पॉजिटिव वाक्य में सम आता है। और हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली ये वाक्य को नेगेटिव बना दे रहा है। तो जब नेगेटिव बन रहा है तो बेटा सम नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं मुझे एक समस्या है या मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बेटा नॉट के साथ एनी आ रहा था, तो बेटा नेगेटिव के साथ एनी आएगा, नॉट के साथ एनी आएगा। देखो क्लियर? अब आओ इनके साथ, ये देखो
क्लियर? चलो, आई कंसिडर यू एज माई ब्रदर। बेटा कंसिडर के साथ एज नहीं आता। ही कॉल्ड मी एज अ फूल। बेटा कॉल्ड के साथ एज नहीं आता। अब भाई क्यों नहीं आता? क्योंकि कंसिडर का मतलब ही होता है के तरह मानना। बेटा ये कौन सी किताब है? ये क्लास नोट्स है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, इतने पुराने होके भी आपको याद नहीं रहता? ये क्लास नोट्स है। देखो ध्यान से बेटा, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर। देखो नेम, इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब बेटा जब इलेक्शन में किसी को इलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, चुनते। कंसिडर मतलब मानना। कॉल उसको पुकारना। अपॉइंट नियुक्त करना किसी पद पर। मेक बनाना और चूज, इनके साथ एज मत लगाना, बस खाली इतना याद रखना। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज के साथ एज नहीं आएगा। भाई जिसके साथ आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार, लेकिन क्वेश्चन इसके साथ आया तो बच्चा इसमें भी काट दिया। मैंने कहा यार भैया याद रखो, रिगार्ड मतलब के जैसा मानना, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, ट्रीट मतलब उसको ट्रीट करना, व्यू और नो, इनके साथ एस लगेगा चलेगा। आपको लगाना लगाओ, नहीं लगाना है तो कोई और चीज के, जैसे अगर मैं कहूं आई रिगार्ड हिम तो मैं उसका सम्मान करती हूं, भाई के जैसा तो एस माई ब्रदर, वो अलग हो जाएगा। लेकिन किसके साथ एस नहीं लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो आई कंसिडर यू एस नहीं आएगा, और ये कंसिडर कई बार आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है कंसिडर के साथ एस लगाने के। दे कॉल्ड हिम मूर्ख, यार फिर मूर्ख के जैसा थोड़ी होगा मूर्ख, बस दे कॉल्ड हिम अ फूल। हाँ, अब कंसिडर को हटा के रिगार्ड लगा दूं तो आराम से चलेगा एस। आई रिगार्ड हिम एज अवर प्राइम मिनिस्टर, वी इलेक्टेड हिम अवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है बेटा, अमित कुमार बोलते हो तभी तो क्वेश्चन आता है। वी इलेक्टेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, नहीं बेटा द प्राइम मिनिस्टर खाली। और ये है हमारा लास्ट पोर्शन, जरा देखो तो, है ना, लास्ट ही पोर्शन है ना, यस ये लास्ट पोर्शन है। जरा एक बार देखो, मैं समझाऊंगी इसको। ये हमारा एडवर्ब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजिंग एडवर्ब लेना है, लिख लो। रहने दो।
नहीं ना। लिखो लिखो, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को कंफ्यूजिंग एडवर्ब, ठीक है। बस चलो कमेंट दिखाओ। देखो बेटा, ही लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज। हमारा सोचना ये होता है बेटा, बोरिया बिस्तर समेत, समेत मतलब विथ। बेटा बैग एंड बैगेज खुद ही एडवर्ब है। प्रेपोजिशन बेटा नाउन के साथ आता है, प्रोनाउन के साथ आता है और जेरेंड के साथ आता है, एडवर्ब के साथ नहीं आता। सबसे पहले आप इसको नाउन सोचना बंद करो कि ये देखो ना मैम, कोई चीज का नाम है और ये भी कोई चीज का नाम है। बेटा कोई चीज का नाम नहीं, ये है बोरिया बिस्तर समेत, ये है बहुत तेजी से, हेविली, ये है एकदम ताकत के साथ, और ये है दिलो जान से। यानी बैग एंड क्लास ऑफ नहीं हो गया बेटा, ठीक तो है। अभी नेट तो बस थोड़ा थोड़ा बीच में चला जा रहा है, क्या करूं। क्लास खत्म कहां हो गई। रुको रुको रुको, हाँ लगाओ, कमेंट लगाओ। चलो बेटा लास्ट वाला मैं फिर इसलिए बता रही हूं, बफरिंग हो गया था आपका, देखो ध्यान से। मैंने कहा बेटा बैग एंड बैगेज जो है ना, आप इसको नाउन समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो नाउन नहीं है, ये पूरा एडवर्ब है, जिसका मतलब है बोरिया बिस्तर समेत। बेटा समेत आ ही गया साथ में। उसी तरह से कैट्स एंड डॉग्स में भी कैट और डॉग को नाउन समझने की गलती मत करना।
कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार, हेविली। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरे शक्ति के साथ, पूरे शक्ति के साथ। बेटा साथ उसी के अंदर समाया हुआ है। एंड हार्ट एंड सोल का मतलब होता है होल हार्टेडली। बेटा ये भी पूरा एक साथ है। और इसके साथ भी विथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम विथ क्यों लगा दिए हैं उसका रीजन बताती हूं मैं, कि बच्चे या नॉर्मली इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो विथ क्यों लगा देते हैं, लाइक क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये इसको नाउन समझने की भूल कर बैठते हैं। बेटा बैग का मतलब नाउन है, बैग कोई चीज का नाम है, बैगेज का मतलब भी नाउन है, लेकिन दोनों मिलके नाउन नहीं है। ठीक है, दोनों मिलके एक ईडियम बना रहा है जिसका मतलब है बोरिया बिस्तर समेत। विथ के साथ जब नाउन लगता है ना तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूं आई वर्क विथ ऑनेस्टी, तो बेटा ऑनेस्टली होगा। आई वर्क विथ सिंसियरिटी, तो सिंसियरली होगा। ही स्पीक्स विथ पोलाइटनेस, तो ही स्पीक्स पोलाइटली। द सोल्जर्स फॉट विथ ब्रेवरी, तो ब्रेवली होता है ना। विथ विजडम, वाइजली। विथ फुलिशनेस, विजडम होता है समझदारी, फुलिशनेस मूर्खतापूर्ण, तो फुलिशली। देखो विथ प्लस नाउन बेटा एडवर्ब होता है, विथ प्लस नाउन एडवर्ब होता है, विथ प्लस नाउन एडवर्ब होता है। देखो क्लियर, समझ में आया? ये है हमारा, देखो, और ये खत्म हो गया ये चैप्टर। आज थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब किया है, हो गया। यानी कि ये 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस में बेटा एक से क्वेश्चन आया था और ये एक बार मेंस में आया था। मैंने वो सब इस्तेमाल करके एक साथ बता दिया। और विथ क्यों लगाया वो भी हमने बता दिया। गलती होती है हमसे, हम विथ प्लस नाउन को एडवर्ब मानते हैं और इसको नाउन मानने की गलती कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एडवर्ब चैप्टर खत्म है, कंफ्यूजिंग एडवर्ब अभी बाकी है। तो कंफ्यूजिंग एडवर्ब हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आपको। ठीक है, बस इतना ही रहने दो आज। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा आप लोग देख रहे हो कि नहीं कि मैं कुछ और ही बकवास किए जा रही हूँ? कोई लाइव है ही नहीं फिर तो। बेटा आप लोग को दिखा तो था ना, ये खत्म हो गया ना चैप्टर? ओके राजीव, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो राजीव ने कंफर्म कर दिया, चलो।